सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार जैकबोर्ड क्लास 8 का मैथ का कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिमिलर वाइज पैटर्न को समझते जाएंगे क्योंकि ये जो पैटर्न है आपका यही पैटर्न रहेगा और इसी आधार पर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो चलो यार टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यार, आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। वह संख्या जो 0 से शुरू हो, यानी कि 0, 1, 2, 3 यानी कि इंफिनिटी तक आ जाए, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट में कौन है 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम पूछे जस्ट उल्टा करके लिख देना है। अगर यहाँ पे 5 दिया तो 5 का क्या हो जाएगा बोलो 1/5। अगर माइनस में देता -5 तो क्या हो जाता -1/5। तो सिर्फ क्या करना है आपको उल्टा करके लिख देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे है 19 का वर्ग क्या होगा, तो वर्गमूल जो है 1 से लेकर के 35 तक याद कर लेना, डेफिनेटली एक ना एक पूछे जाएंगे। तो देखो यार 19 का वर्ग यानी कि जब हम 19 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 19 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 19 गुना 19 दो बार करेंगे तो इसका आएगा मान 361। कितना आएगा 361। और ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यार देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम वर्गमूल निकालते हैं इस तरह से, कुछ 2 का जोड़ा लगाते हैं, ऐसे करेंगे। 9 किस में आता है, तो 3 का वर्ग में आता है, तो 3 ते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर इधर जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 0 से लगा देंगे तो ये ऊपर में डबल 0 लगा दिया, डबल 0 हो गया, कट गया। इस तरह से कितना आया 30, यानी कि 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। या तो ये एक तरीका तो ये है, इस तरह से निकाल लो, या नहीं तो क्या करो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अंडर रूट में लिख लो। जैसे 900 है तो 900 का एलसीएम ले लो, पहले 3 से लगाएंगे 3 डबल 0 आ जाएगा। तो इसको क्या करना 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब इसको क्या करेंगे 3 3 10 10 आया, अंडर रूट में लिखेंगे। माने कि देखो अंडर रूट में अगर हम लिखेंगे तो कुल मिलाकर के ये देखो अंडर रूट कितना हो जाएगा 900। अंडर रूट 900 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना आया था 3 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो देखो इसमें जोड़ा किसका मिला 3 का और 10 का, तो 3 और 10 को हम निकाल लेंगे बाहर, 3 दिए कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से भी 30 आ जाएगा। तो वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है, ऐसे निकाल लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में 11 का घन कितना होगा। तो देखो यार 11 का घन यानी कि 11 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा 1331। अगर नहीं आता है तो सिंपली क्या करना है 11 के पावर में 3 है तो 11 गुना 11 कर देना, 3 बार गुना करने के बाद जो आएगा वो लिख देना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किस ऑप्शन में 1331 किस में है, तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 8/23 का घनमूल क्या होगा। तो यानी कि देखो 8/23 दिया है तो 8/23 का घनमूल 8/23 नहीं 8/27 दिया है, तो इसका घनमूल क्या होगा। 2 किसका क्यूब होता है 2 होता है, 2 8 होता है 2 का, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 2/3 किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 5 का क्यूब सही मान। 5 के क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। कितना होता है 125, यानी कि 5 का क्यूब करेंगे यानी कि 5 गुनी 5 करेंगे, 3 बार जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 125। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x के पावर में 0 का मान क्या होगा। तो यार याद रखना कि कोई भी संख्या रहे या कोई भी चर रहे, अचर संख्या, जिसके पावर में 0 आ जाए उसका मान सदैव 1 होता है। जो x के पावर में 0 है तो मान कितना होगा 1। अगर मान के चलो यहाँ पे 1 लाख कुछ भी रहे और इसके पावर में 0 लग जाए तो इसका मान 1 ही होगा। आगे है एक संख्या का विस्तृत ab का विस्तृत रूप क्या होगा। तो देखो यार ab का विस्तृत रूप हो जाएगा a गुना b, जो कि ऑप्शन में दे करके नहीं रखा है, तो इनमें से सारा जो है वो गलत होगा। तो जिस ऑप्शन में दिया रहेगा एग्जाम में वो लगा देना। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो क्या करना इसमें सब में भागा दे करके देख लेना किससे लगेगा। तो अगर हम 3 से 12 को भागा दे, 3 चौका 12 40, यानी कि देखो 3 भागा अगर हम 120 करें, 3 चौका कितना होगा 12 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कट गया। तो यानी कि कह सकते हैं जो 3 से है वो विभाज्य क्या है, तो 120 जो है विभाज्य है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पदी व्यंजक है। एक पदी माने कि एक पद किसमें है 2xy, तो ये हो जाएगा x + y, ये द्विपद है, ये भी द्विपद है, ये भी द्विपद है। अगला है -2xy का संख्यात्मक गुणन क्या है। तो इसमें देखो यार कौन सी संख्या गुणना है -2, तो -2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
आगे है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो यार, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर आया था, ए माइनस बी स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। और ए माइनस बी चूंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें एक फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखो यार, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल और फिर ए माइनस बी का होल। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में 9 का क्या हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये इस रूप में लिख देंगे यानी कि x प्लस में 3 हो जाएगा और x माइनस में 3 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में देकर के रखा है, x प्लस 30 x माइनस 3, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान क्या होगा, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ये 3x है प्लस में 2 बराबर कितना है 5 है, तो ये 2 को उधर ले जाएंगे तो पता होगा बराबर के उस साइड साइन चेंज होता है, तो 5 में से 2 को घटा देंगे 3, 3 3 काट दिए, x बराबर कितना आया 1 और x बराबर 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो बोला 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। पूर्णांक के बारे में पता होगा कि पूर्णांक 3 तरह का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो लगातार पूर्णांक है तो एक को हम क्या मान लेते हैं, एक को x मान लिए और दूसरे को मान लिए x प्लस 1 और तीसरे को मान लिए x प्लस 2। ठीक है, बराबर में कितना है 51 है, कितना x है 3x है, प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, बराबर में 51। तो इस तरह से 3x बराबर हो जाएगा 51 माइनस में 3 यानी कि 48 आया, तो x बराबर हो जाएगा 48/3, काट देने पर कितना आ जाएगा, 3 कम 3, 3 छक 18, 16, तो 16 हो गया। x का मान 16, x प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17, x प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस यहाँ पे 2 था तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। तो देखो यार 40 का है कितना प्रतिशत, x मान लेते हैं तो x/100 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 16। यहां से देखो 1 0 1 0 कट गया यानी कि x बराबर क्या आया, 10 को 16 से गुणा करेंगे तो 160 और ये x जो है 4 गुना है, 4 नीचे आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40। और ये देखो 40% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो 18 में बोला 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगी। तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगी, इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो क्या होगा बोलो, 50 है 60% है तो 50 जो है वो 60% निकालेंगे, परसेंटेज माने नीचे में 100, 1 0 1 0 2 0 खत्म हो गया, 6 5 30 यानी कि 30 जो 30 है वो 30 कितना है वो पका हुआ है, तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया x बराबर 1 y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो यार सिंपली x और y का वैल्यू दिया हुआ है तो सिंपली हम पुट करके निकाल लेंगे। x का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 और 4 और 1 5 यानी कि 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो 20 नंबर में दिया है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यार 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और इसका इकाई अंक क्या है 3 है, और ये 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो बोला कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले बट्टे की राशि निकाल लेंगे, बट्टे की राशि निकालेंगे तो कितना होगा 2000 का 10% निकालेंगे, 2000 का 10% यानी कि 10 बट्टे में हो जाएगा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, कितना आया 200। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि, तो 2000 में से 200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1800, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे देखो 75 पैसा का 2 से अनुपात निकालना है 2 रुपया से, तो 75 है 75, 2 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा 2 गुना 100 यानी कि 200, इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 25 से ये काट देते हैं, 15 से काटें 5 से काटते हैं, 5 कम 5 हो जाएगा
और 2 गया 5 25 हो गया, 5 से काटे 5 चौका 20 40, फिर काट दिए 5 से, 5 दिया 15, 5 8 40, यानी कि 3/8 3:8 आया। कितना आया? 3:8। और ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इसके बीच अनंत निकाला जा सकता है। निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है? तो 6 8 और 10 है वो पाइथागोरस त्रिक है, याद रखना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2m² प्लस m² माइनस में 1 और फिर m² प्लस में 1 होता है। अगला देखो बोला है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? बट्टे की राशि अंकित मूल्य कितना है? 450 है और फिर उपलब्ध कितना में? इतना में, तो इतने से इतना को घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0 का 0 और 15 में 6 गया तो 9, यानी कि 90 किस ऑप्शन में? 90 है 3 नंबर, तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे है यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदेंगे? देखो 16 पेंसिल का मूल्य कितना है? 64 रुपए है, बराबर में 144 में हम कितना पेंसिल खरीद सकते हैं? तो x पेंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट देंगे, 16 चौका कितना होगा? 64, यानी कि 4 से इसको काट दिए, 4 तिया 12 हो जाएगा और फिर 6 बार में 24 हो गया, यानी कि x बराबर कितना है? x बराबर 36 पेंसिल। और ये 36 पेंसिल किस ऑप्शन में देकर के रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, एक व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करता है तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? देखो 45 व्यक्ति जो है वो 13 दिन में काम को पूरा करता है, तो 39 व्यक्ति जो है x दिन में पूरा करेगा। अब काटो, 13 तिया कितना होगा? 39, 3 से इसको काट दो, 15 तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15, और ये 15 दिन हो गया, तो 15 दिन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 360 डिग्री। याद रखना यार, बहुभुज के अगर बहुभुज बोलेगा, चाहे 4 रहे, 5 रहे, पंचभुज रहे, षटभुज रहे, उसका बाह्य कोणों का अगर योग पूछेगा तो 360 ही लगाना, क्योंकि बहुभुज के सभी कोणों का योग 360 ही होता है। अगला क्वेश्चन है 500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट P बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, सबको गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा? 500 गुना में 5 बट्टे में 2 गुना में 2 बट्टे में 100, 2 0 2 0 खत्म, 25 25 25 दूना 50, 50 रुपया किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है? 2D माने कि एक स्थिर शेप में जो रहेगा उसको 2D बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आयत है 2D है। बाकी बात देख लो, घनाभ जो होता है ये 3D कहलाता है, क्योंकि ये जो है उभरा हुआ भाग जो दिखेगा ना, उसको हम 3D आकृति बोलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन ऑयलर सूत्र है? तो ऑयलर सूत्र F प्लस V और E प्लस 2, ये ऑयलर सूत्र है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई इतना 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 है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। विकर्ण क्या क्या है? 24 है और कितना है? 10 है। काट दो इसको, 12 बार में कट गया, 12 है 120। 120 किस ऑप्शन में दिया है? तो 120 देकर के रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो बोला यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इतना 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 है तो ऊंचाई इतना है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यार, मान के चलो ये एक समलंब है, ये क्या है? एक समलंब है, और इसमें से समलंब में ये 6 दिया है और ये 8 दिया है, और ये जो है वो 5 दे करके रखा है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 और जो भी आधार दिया उसको उसका जोड़, यानी कि 6 + 8 और फिर ऊंचाई यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखो जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14/2 गुना में 5, 2 से काट दिए 7, 7 × 5 = 35, और ये 35 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l², अगर पार्श्व बोले तो फिर 4l²। आगे एक बेलन की त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, और r का मान कितना दिया है? वो 14 दिया है। h कितना है? 10 है, काटो, 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो बोला यदि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? a³। अब बताओ 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब हो जाएगा 512, तो 512 ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? बोलो, πr²h। पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा, और ये r का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और ये हो जाएगा 10। एक साथ खत्म हो गया।
अब इसको 22 सती गुणा कर देंगे तो इतना कितना आ जाएगा, 22 सती हो जाएगा 154, 1540 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे है घनाभ का आयतन क्या होगा, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दिया है, घनाभ का आयतन क्या होता है बोलो, L इंटू बी इंटू एच, तीनों को गुणा कर दो, 6 गुना 3 गुना 2 कितना होगा, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है घन में कुल कितने किनारे होते हैं, तो अगर बात करें हम एक घन हम बनाएं तो घन में देखो यार कितना किनारा होता है, घन में कुल होता है 12 गो किनारा, कितना होता है 12 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये तो हो गया डॉट, किनारा बोल रहे हैं ना, तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिलाकर के 12 किनारा होता है, तो 12 हो जाएगा। अगला है 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, लाइन दे करके, 4 है तो 1 2 3 4 5 रहता है तो एगो काट देते हैं, 5 तक ऐसा लिखा जाता है, उसके अलावा नहीं कर सकते हम, तो 4 का पूछा था तो 4 कौन हो जाएगा, ये 1 नंबर। आगे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो देखो यार वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपन 2, मतलब यहाँ पे जो मान दिया वो बड़ा जो मान दिया वो, प्लस में छोटा मान दिया वो, और बट्टे में 2, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, और 70 बट्टे 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये 35 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है वर्ग अंतराल का माप क्या होता है, तो वर्ग माप निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अधिकतम अंक में निम्नतम अंक को घटा सकते हैं, घटा देते हैं, तो 30 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये 10 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे परीक्षणों के अंतर को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है परिसर, क्या बोलते हैं परिसर, या नहीं तो माप बोलते हैं, वर्ग माप। अगला क्वेश्चन है वृत्त का दूसरा नाम क्या होता है, वृत्त आलेख का होता है पाई चार्ट। आगे है 2 सिक्कों को एक बार उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होगा, 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एक बार में एक तो हेड और टेल आ सकता है, और फिर दूसरे भी हेड और टेल आने की कुल मिलाकर के इस तरह से 4 गो आ सकता है, तो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। आगे है जब एक फांसे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बोलो पासा में कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और 5 और 6, लूडो का गोटी में 6 साइड होता है ना, इसमें से सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 3 को सम संख्या और ऑल टोटल संख्या कितना है 6 है, तो काट दो 1/2, 1/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 नीली गेंद 2 हरी गेंद 5 पीली गेंद है, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पीली है। सबसे पहले देखो यार कुल गेंद कितना है, 4 नीली है 2 हरी और 5 काली है, तो 4 और 2 हो गया 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, टोटल हो गया 11, और चूंकि पीली गेंद तो एक है नहीं तो पीली गेंद 0 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो याद रखना यार ये जो लाइन है यहाँ ये एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष, और ये जो कट्टान बिंदु होता है मूल बिंदु होता है, इसका निर्देशांक होता है 0,0, और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। अगला है बिंदु 3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो सबसे पहले देखो यार चतुर्थांश में याद रखना पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और फिर चौथा में क्या होता है प्लस में और फिर माइनस में होता है। ये देखो दोनों मान माइनस में है तो किस में होगा, तीसरा चतुर्थांश में, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। आगे है बिंदुओं 2,-5 में कोटि क्या होगा, तो याद रखना यार कि अगर x अक्ष और y अक्ष है तो इसमें x अक्ष पर निर्देशांक बिंदु उसको बोलते हैं कोटि, तो पहले x और y लिखा है ना, और y पर जो होता है ये x पर भुज बोलते हैं और y पर कोटि बोलते हैं, तो भुज क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 2, और कोटि क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा -5, तो बताओ कोटि पूछा था तो कौन हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।